हेलो एवरीवन। मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन सिंह। अब की बार जो आपका साइक्लिक टेस्ट हुआ 30 मार्क्स का, उसके आंसर शीट के बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगी आपसे। क्योंकि आंसर बच्चे कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कई बार वो खुद भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी उनको हम दे दें तो शायद अगला एग्जाम, अगला पेपर आप और अच्छी तरह से लिखो। तो हमारा एग्जाम हिंदी का कई 2-3 सेक्शन में बटा होता है। अब जैसे कि पहला सेक्शन है जिसमें प्रस्ताव लेखन होता है, कहानी लेखन होता है, और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। बोर्ड में 15 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे 10 मार्क दिया गया है। तो उस हिसाब से हमें ये 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। और कई बार बच्चा ऐसा होता है कि वो इसे इतना बड़ा लिख देता है कि उसके लिए बाकी पेपर लिखने के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो पहली चीज कि 250 वर्ड्स लिखना है तो 2 पेज, 2.5 पेज, ये सोच बदल दीजिए। आप कंटेंट अच्छा लिखिए। ऐसा नहीं कि आपने पेज भरने के लिए 2.5 पेज लिखा पर लिखने वाली चीजें आप भूल गए। तो ये सारी चीजों पर पहला फोकस। अब जैसे कि मान लीजिए वर्तमान युग में रिश्ते नातों की अहमियत, अब आप इसको शुरू करते हैं, लिखते हैं, तो अच्छा कोटेशन हो किसी बड़े राइटर का, बड़े ऑथर का, या किसी भी थिंकर की अच्छे विचार आप लिखकर अगर शुरू करें तो भी बहुत बेहतर है। और या तो सिर्फ कंटेंट पे जाए। कई बार आप बीच में कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं, उन आपको लगता है हमें पेज भरना है तो कुछ ऐसी चीजें लिखते जो कि टीचर को पढ़ने पे समझ में नहीं आएगा, या शुरुआत का पढ़ेगी और अंत का पढ़ेगी, बीच में शायद नहीं पढ़े। तो वो चीजें, अब बहुत टीचर भी समझदार हो गए, तो वो पहले बीच में से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, इसको पैराग्राफ में लिखिए बच्चों। ऐसा नहीं कि आप इसको लिख रहे हैं पर ये चीजें जो है वो आपको लिखने के बाद भी ऐसा आप खुद भी संतुष्ट नहीं होते और टीचर भी आपका करेक्शन करने के संतुष्ट नहीं होता। कुछ की वर्ड होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देखिए और इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से लिखिए। हिंदी के पेपर है तो हिंदी के सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल उचित जगह पर करिए। तो वो सारी चीजें हैं। मात्राओं की गलती जरा कम है, उस पे भी ध्यान रखिए। प्रेजेंटेशन अच्छा हो, कम से कम वो 3 से 4 पैराग्राफ में हो। जैसे कि शुरुआत अच्छा हो, फिर बीच में आप कंटेंट लिखिए और अंत में कंक्लूजन। बाकी बचा इसमें एक प्रश्न जो है कहानी लेखन। इस तरह से आप देखिए 3 ऐसे प्रश्न हैं आपके पास। और एक दूसरा आप देखिए, आज खेलों में फैलता भ्रष्टाचार, इसके बारे में बच्चे आप जानते बहुत हैं, बस प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो बहुत सारी चीजें लिखने में हमें हिंदी के अच्छे शब्द नहीं मिल पाते। तो शब्द आप बढ़ाइए। आपको विलोम, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए शब्द इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि उससे आपको 1 मार्क स्कोर करना है। उन सारे शब्दों का इस्तेमाल इन सारी चीजों में आपको करना है। वो इसलिए पढ़ाया जाता, काल परिवर्तन इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आप 2 मार्क का देखिए। कहानी मोस्टली 90% या 100% देखिए तो भूतकाल में होती है। अगर आपका भूतकाल सभी तरह से अच्छी तरह से तैयार है तो आप बेस्ट सेंटेंस बना सकते हो। जैसे खेल में फैलता भ्रष्टाचार, तो अब भ्रष्टाचार कहाँ व्याप्त है, किस तरह से व्याप्त है, ये सारे पॉइंट्स पर भी आपको प्रकाश डालना है। अब किसी चीज पे हम कहते हैं ना इस पे फोकस करना चाहिए, हिंदी में उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं ना, इस पर प्रकाश डालना चाहिए या इस पर प्रकाश डालिए। तो इन सारे शब्दों को, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। अब ये देखिए जैसे तीसरा प्रश्न भी है, त्योहारों के बारे में है। तो भारत विविधता में एकता है, ये सब भारत की विशेषता है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जब आप लिखते हैं ना, और त्योहार के बारे में तो सबसे ज्यादा अनुभव आप करते हो। आज हम देशी क्या विदेशी त्योहार भी मनाते हैं, रोज डे, फूल डे, माता डे, पिता डे। भले घर में माता पिता को कम सम्मान मिले लेकिन इस डे के को हम बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। तो हमारे भारतीय त्योहारों के बारे में अब जानिए, उसको गहराई से पढ़िए, उसमें क्या लिखना है, क्या करना है, उन शब्दों पे ध्यान दीजिए। मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिए। हमारा देश अनेक धर्मों का, संप्रदायों का, जातियों का है, बहुत सारे रीति रिवाज है, बहुत सारी सामाजिक परंपराएं हैं।
तो ये सारी चीजें, ये त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई, इन सब पे मार्क्स मिलता है। ये त्योहार क्या, इस दिन हमारे यहाँ मिठाई बनता है और हम बहुत सारे पकवान खाते हैं और घर में साफ सफाई करते हैं, ऐसा नहीं है। अब सबके घर रोज साफ होते हैं और सबके घर में रोज लगभग पकवान बनते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं लिख रहे आप। तो इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान रखिए। अब हमारा जैसे कि चौथा, एक कहानी लिखिए। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आप एक कहानी लिखिए। तो कभी-कभी मीडियोकर बच्चा है जो थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, उसका हिंदी उतना पावरफुल नहीं है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो कहानी लिख सके। क्योंकि कहानी तो बच्चा अपने मन से कुछ न कुछ तो बना के लिख ही लेता है। अगर वो 15 मार्क का है तो 2-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर मिल ही जाते हैं। अगर बहुत अच्छा लिखे, अभी आपने इस साल सुना होगा कि हिंदी में हमारे यहाँ 100 में 100 मार्क्स मिले। तो हिंदी में मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आप अगर अच्छा कंटेंट लिखो तो आप ये सोचो कि अगर मैं उन्हें मिले और मुझे भी ऐसा मिलेगा, तो उसके लिए मेहनत होगी। और हिंदी ऐसा विषय है जिसमें बच्चों बिना लिखे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप अगर रोज का एक पैराग्राफ ही लिखते हो, आप अपने शब्दों को पढ़ते हो, क्या शब्द गलत हुए और उस पर सोच विचार करते हो कि मेरे ये शब्द क्यों गलत, जैसे की, है, ये सारे शब्द कहाँ डॉट होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये लिख लिख कर ही प्रैक्टिस होगा। अब टॉपिक दे दिया जैसे परिश्रम ही सफलता का सोपान है, मतलब मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। तो कई बच्चे ये टॉपिक ही नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो तो एग्जाम के एक दिन पहले ही हिंदी पढ़े हैं। तो एक दिन पहले हिंदी पढ़े हो तो वैसे ही नंबर मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको ये कहानियां बहुत छोटी-छोटी शॉर्ट स्टोरी है और गिन के आपके मास्टर की में और ऐसे भी छोटी-छोटी कहानियां 20 या 25 होंगी। अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लो, तो इसको भी लिखने पर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि भूतकाल में ही कहानी लिखी जाती है कि एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे। देखिए, सब पास्ट टेंस में है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके काल का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। और हिंदी ऐसा विषय है बच्चों कि ये कम मेहनत में भी आपको बहुत अच्छे अंक देता है। तो मैं ये सारी कहानियां, आपके पास आंसर शीट है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। बस इसमें क्या गलतियां न हो, बस मेरा समझाने का मकसद वही है। अब कहानी आप धीरे धीरे, कोई बच्चा उसको एक बॉक्स की तरह लिख देगा, नहीं। कहानी हो या निबंध हो, प्रस्ताव लेखन हो, सब में पैराग्राफ चेंज होगा। पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दीजिए। बार बार लिख कर उसे काटिए मत। अगर कोई चीज गलती से काटना है तो पेंसिल से सिर्फ एक लाइन, उसमें गोल 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 घुमाने से वो देखने में बहुत ही खराब लगता है और आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट जाते हैं। खाना अगर कटोरियों में लोग क्यों परसते हैं, अच्छे से थाली क्यों सजाते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए ना। स्वाद तो सब एक बार भी डाल दो तो भी अलग अलग स्वाद देगा। तो इसी तरह पेपर लिखते समय आप प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए। इस तरह हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है। सेकंड सेक्शन यानी सेक्शन बी, अब आ जाता है आपका गद्य। बहुत सारे लेसन आपने पढ़े हैं। इस बार गद्य का प्रश्न जो आया था वो संदेह से आया है। अब जब प्रश्न का उत्तर आप देखिए, जो आंसर शीट में दिया गया है, ये जो आपके सामने है, कोई भी आंसर 4 से 5 लाइन से कम नहीं है। लेकिन बच्चा सोचता है 3 लाइन का आंसर लिखने पर भी हमें अच्छे मार्क्स मिले। नहीं हो सकता बेटा ये। क्योंकि आप जब 4-5 लाइन का आंसर लिखते हो तो पूरा कंटेंट अच्छी तरह लिखते हो और टीचर को भी समझता है कि आपने कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझा है। तो इसी तरह से आपका ये 10 मार्क का प्रश्न आता है हमेशा। इसमें 2 प्रश्न 2-2 मार्क के होते हैं और बाकी 2 प्रश्न 3-3 मार्क के होते हैं। अब 2-2 मार्क वाला प्रश्न का आप लेंथ देख रहे हो। फर्स्ट लेंथ देखिए, सेकंड का लेंथ देखिए, लेकिन बाकी के जो 3-3 मार्क के आंसर हैं, आप देखिए सामने उनके लेंथ कैसे हैं। उनमें कम से कम 2 से 3 लाइन का इजाफा हुआ है। मतलब 2 से 3 लाइन और बढ़ गया है। और कई बार बच्चा क्या करता है, जितना लेंथ वो 2 मार्क के पेपर के लिए, 2 मार्क के आंसर के लिए लिखता है, उतना ही लेंथ 3 मार्क के आंसर के लिए लिखता है। जरूर मैं ये बोलूंगी कि लेकिन कंटेंट अच्छी तरह लिखना चाहिए। अभी जैसे कि मैं अगर बोलूं कि राम निहाल, तो राम निहाल कौन था, किसके यहाँ रहता था, सारी चीजों के बारे में अगर आप लिखते हो
तब भले वो आंसर उस लाइन से जुड़ा हो, लेकिन उस आंसर को लिखने में आपके लेसन की समझ हमें समझ में आ जाती है कि आपको लेसन कितना समझा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पद्य। पद्य बच्चों ये ऐसा है कि पढ़ने में दो दो लाइन की कविताएं, दोहे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है। कहते हैं ना कि बोलना बहुत आसान होता है पर लिखना बड़ा मुश्किल होता है। हिंदी में हम जितने जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं, जब हमें लिखना होता है तो हमारे सामने बड़ी कठिनाइयां आती हैं। मात्राओं की कठिनाइयां, सेंटेंस फ्रेम करने की कठिनाइयां। समझ तो गया हमें, पर प्रेजेंट कैसे करें, लिखे कैसे। तो इसलिए अब जब भी दोहे पढ़े, कविता पढ़िए, तो उसका जो भावार्थ रहता है उसको कम से कम एक का 3-3 4-4 बार पढ़िए, ताकि आपको भावार्थ समझ में आ जाए। और भावार्थ समझ में आ गया तो सभी प्रश्न के उत्तर आपके लिए सरल हो जाएंगे। और उसमें पोयम में कवि परिचय भी आता है, तो कवि परिचय पर भी ध्यान दीजिए, जो एकांकी और लेसन में नहीं होता, लेकिन पोयम में होता है। जैसे कबीर हुए, तुलसी हुए, सूर हुए, इनके कवि परिचय आप अच्छी तरह से तैयार करिए। और कवि परिचय से भी संबंधित प्रश्न होते हैं। शब्द अर्थ जो आपको प्रोज और एकांकी में, यानी गद्य और एकांकी में उतना नहीं पूछा जाता जितना कि पोयम में। और पोयम में 3 मार्क्स सिर्फ आपके शब्दार्थ पे होते हैं। अगर आपको उस दोहे के सभी शब्द का अर्थ पता है तो आपके 3 के 3 फुल मार्क्स मिलते हैं, बिना ज्यादा मेहनत किए। और पोयम पढ़ाते समय और पढ़ते समय बहुत सेलेक्टेड होते हैं। हर दोहे से प्रश्न हुआ, आपको बहुत आसानी होती है पढ़ने में। और आप 9th और 10th दोनों में एक पोर्शन काफी बार पढ़ चुके होते हैं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है और आप उसको बहुत अच्छी तरह से लिखिए। जैसे आप देख रहे हैं शब्द अर्थ कैसे लिखा हुआ है, डिस्टेंस कितना है, शब्द इधर है समंद, तो बीच में डैश, फिर समुद्र लिखा हुआ है। आप इसको एक एक लाइन और छोड़कर और अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए जो समय है, मैं मानती हूँ कि कम समय है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना है। तो आप 1 घंटा मत समझिए उसको, 60 मिनट समझिए, 60 मिनट। और 60 मिनट में आपको लिखना है, तो सोचिए आपके लिए कितना आसान है। अगर आप 20 मिनट आपने पहले प्रश्न को दिया, तो 10 मिनट में आप दूसरे प्रश्न को दे सकते हैं 10 मार्क के लिए। मान लीजिए 12 मिनट दे दीजिए उसको। फिर आता है आपका दूसरा एकांकी। किसी किसी बच्चों को एकांकी और पोयम होता है, किन्हीं बच्चों को एकांकी और प्रोज होता है। अब आप जब एकांकी में आते हैं बच्चों, तो एकांकी का भी सेम पात्र परिचय हमेशा पढ़िए। अगर आपके पात्र के बारे में आपको सारी जानकारी है, तो प्रश्न के लेंथ में आपको बहुत सहयोग मिलता है। आप प्रश्न को बहुत विस्तार से लिखने में बहुत सफल होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें वक्ता कौन है और एक लाइन में हमारा हो गया, और श्रोता कौन है एक लाइन में हो गया, तो ये एक लाइन के लिए नंबर नहीं मिलेंगे। अब वक्ता का परिचय देते हुए आप उसकी बात लिखिए, श्रोता का परिचय देते हुए आप उसकी बात लिखिए। तो पात्र परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है। और पात्र परिचय अगर आपको आता है, तो उस पाठ के प्रश्न के उत्तर लिखने में आपको 50% का मदद वही मिल जाता है। अब किसी भी एकांकी का उद्देश्य क्या है, बिना उद्देश्य के कोई पाठ नहीं बनाया जाता, या हमारे पोर्शन में हमें कोई भी पाठ बिना उद्देश्य के नहीं पढ़ाया जाता। तो एकांकी, ये एकांकी का क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाह रहा है लेखक, समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहता है, वो आप जरूर पढ़ेंगे। कभी कभी टीचर उसे संदेश भी कहकर पूछते हैं कि इसका क्या संदेश है, या लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो और उसकी सार्थकता, ये शीर्षक क्या उचित है, सही है, टाइटल सही है, तो क्या इसका ये सिद्ध होता है इस एकांकी में कि ये शीर्षक सही है। ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से बच्चों, और अभी ग्रामर सेक्शन आपका है नहीं, तो उसके बारे में हम चर्चा बाद में नेक्स्ट पेपर में जब होगा तब हम करेंगे। इन सभी चीजों को जिस तरह से समझाया है, आप उस तरह से ध्यान रखिए, हिंदी पढ़ते रहिए, और रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन ही सही आप लिखना शुरू करिए। विलोम पर्यायवाची
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, ये आप रोज के रोज अगर आपके नजरों में है, बचपन से आप मुहावरे पढ़ रहे हैं, बचपन से समानार्थी पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली आपको लर्न होना चाहिए और उन शब्दों का प्रयोग आपको करना चाहिए। हम कहते हैं यह पानी पीता है, और अगर हमने कहा कि उस व्यक्ति ने जल ग्रहण किया, तो हमारा शब्द वही है, बात वही है, पर अंदाज लिखने का जो बदला, उससे हमारे मार्क्स भी बदलते हैं, क्योंकि टीचर को लगता है कि बच्चे को हिंदी अच्छी तरह से समझ में आता है। तो धन्यवाद बच्चों। मैं ये समझती हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, और इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो चीज समझाया है उसे अच्छी तरह से समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।